हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे उम्र की बात करेंगे जिस उम्र को सोच के हमें हिचक सी होती है। आप सब जानते हैं उम्र को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हमारे हाथ में है उसे हमें खोना नहीं है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसके पीछे एक गहरी सोच है। जब मैं यूं ही गार्डन में टहलने जाती हूँ, मेरी बात बुजुर्ग अंकल आंटी से होती है, उनके हालचाल पे जो तकलीफ वो बयां करते हैं मुझे सोचने में मजबूर कर देते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। मैंने कोशिश भी की सजेस्ट करने की कि आप डॉक्टर के पास जाइए, आप किसी डाइटिशियन से मिलिए, आपके बेसिक चैलेंज को दूर करने के लिए, जैसे कि आपका अनीमिया हुआ, आपको फैटिगनेस हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है। बट मुझे दो बातें सुनने में आई, ये मेरी उम्र है, इसे तो मुझे झेलना है, या ये मेरा कर्म है जो मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। हम इस तकलीफ को इस उम्र में भी डील कर सकते हैं, पर इस छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। पहला मिथ ओवर ईटिंग, खाने में वहम करना, लाइफस्टाइल और एक स्टबन थॉट जो एक उम्र के साथ आती है, मानती हूँ मैं, पर फिर भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और हम किसी की बातों को समझें तो बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं। दूसरा, फॉलो ईच अदर्स थॉट्स। जब ग्रुप में आप एक उम्र के जब बैठते हैं बुजुर्ग, तब वही एनर्जी फ्लो होती है जो आप सोचते हैं, जो आप एक दूसरे से बात करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे एक दूसरे से बात करेंगे कि ये उम्र है, कर्म भोग रहे हैं, अब जीने की क्या इच्छा है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, बस ऊपर जाना है, ये जो थॉट्स हैं एक दूसरे को हम एक्सचेंज करते हैं, ये भी हमें 10 कदम पीछे लेके जाती है जीने के लिए। जबकि हम इस तकलीफ को आसानी से दूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तीसरा, लो कॉन्फिडेंस, हालात के आगे झुक जाना। कुछ जीना चाहते हैं पर मिथ के बीच में आ जाते हैं, और खास करके वुमेन्स तो आपने देखा होगा कि काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमने ख्याल नहीं रखा होता है, उसके बाद जो हम गलतियां करते जाते हैं, और वही चीज़ अगर हमें उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है या एहसास नहीं है, तो हम अपनी बेटियों को भी वही चीज़ पास ऑन करते हैं, और वो भी उसी तकलीफ़ों से जाती है, और वो भी आखिर में यही बोलती है कि ये उम्र है। नहीं, ये उम्र नहीं है, हमारी कुछ गलतियां हैं जो हमने नज़रअंदाज की हैं और जो साइलेंट किलर हैं। आज हम जानेंगे ओल्ड एज में चैलेंजेस ज़्यादातर जो सुनने में आती हैं, वो है माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, वाटर रिटेंशन, अर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, अनीमिया। ये जो सारे चैलेंजेस हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं वो आज हम समझेंगे। हाउ दिस चैलेंज हैज़ इवॉल्व्ड। फर्स्ट, आपका खान पान आपके 20s में, 30s में, 40s में कैसा रहा है, इट डिफाइंस योर हेल्थ चैलेंज। सेकेंड, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है। बचपन से लेके 20 तक तो आप बहुत एक्सरसाइज किए, स्कूल ने करवाया, हमने कॉलेजेस गए, बहुत हम घूमे,
बहुत जगह आपने दौड़ लगाई, जिसके वजह से हमारा बॉडी हमेशा एक्टिव रहा। 20 के बाद हम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चले गए, जिसके वजह से हम धीरे धीरे इनएक्टिव मोड में भी जाने लगे। तो जो लाइफस्टाइल आपका एक्टिव, सेमी एक्टिव रहा है या सेडेंट्री रहा है, वो आपको इम्पैक्ट करता है आपके 50s में, या आजकल तो 40s में भी होने लगा है। थर्ड, आपकी सोच। आपने कैसे अपने लाइफ को चलाया है, आपने क्या डिसिप्लिन फॉलो किया है, आपने अपना हेल्थ प्रायोरिटी पे रखा है, ये थॉट्स ही आपको हेल्थ चैलेंज से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू ओवरकम हेल्थ चैलेंज थ्रू डाइट। फर्स्ट, कैलोरी इनटेक शुड बी 400 to 500 less per day for men and women. Why? Because as you age, your energy goes down, so calorie intake should be less. Second, need of protein should be as per age. अगर आप 55 हैं तो you don't have to think कि आपका प्रोटीन इंटेक कम होना चाहिए। नहीं, आपका प्रोटीन इंटेक 55 एज के हिसाब से ही होना चाहिए। नेक्स्ट, एडवाइस टू रिड्यूस एनिमल फैट लाइक योर घी, बटर। नेक्स्ट, इंक्लूड वेजिटेबल ऑयल्स, soybean, sunflower oil, groundnut oil. Consumption of salt intake should be 5 to 10 gram daily. If you are suffering from heart disease, kidney disease or blood pressure, this intake should be reduced. Next is your calcium. Calcium intake should be adequate, includes ragi, til, milk or small fish. Here, please note, vitamin D plays an important role in absorption and deposition of calcium. धूप लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कैल्शियम वेस्ट में जाएगा। नेक्स्ट, अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ विटामिन C and vitamin E in elderly helps to reduce risk of cancer, cataract and heart disease. Next is, many people in this age suffers anemia. So to deal with this, iron intake through dal and leafy vegetable is important. But along with that, vitamin C rich food should be included as it helps in absorption of iron. Next is constipation challenge. To deal with the constipation challenge, you should have high fiber foods and water intake. Now this is what we have talked about diet. So next topic is lifestyle. Lifestyle demands discipline. Exercise plays an important role in absorption of nutrients. बिना एक्सरसाइज के आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता पूरा। सो एंश्योर यू आर डूइंग द एक्सरसाइज 5 days in a week. येस, एज के हिसाब से जो चैलेंजेस आते हैं, हम क्लाइंट्स को एक्सरसाइज भी उस हिसाब से रिकमेंड करते हैं। बट येस, आपको ध्यान देना है कि आपकी जो आप जो पहले वो थॉट लेते हैं कि पहले घर का काम हो जाए फिर एक्सरसाइज करेंगे, नहीं, आप अपने सुबह का जो क्रिया है जब आप वो करते हैं, आप उसके बाद आप एक्सरसाइज पे फोकस करें, क्योंकि दैट इज़ द राइट वे। घर का काम करने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे भी तो आपका ध्यान किसी और काम में भी चला जाएगा। और ये मैंने काफ़ी देखा है जब मैं क्लाइंट से डिस्कस करती हूँ और जब वो अपना स्केड्यूल बताते हैं
और जिस तरह वो डिस्कस करते हैं, तो मेरा हमेशा यही कहना है कि आप अपना बेसिक जो आप रिफ्रेशमेंट होते हैं, उसके बाद आप 30 मिनट्स निकालिए आप अपने एक्सरसाइज के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या काम है और क्या काम, आप चाहें तो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें फैमिली से। आई होप फैमिली सपोर्ट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन दिस। अ स्पेशल मैसेज टू ओल्ड एज पेरेंट्स, आप खुश रहें। खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स चेंज करें, लो कॉन्फिडेंस नहीं रखें, हालात के आगे झुके नहीं, बच्चों के साथ खेलें, थोड़ा म्यूज़िक चला दें, ओल्ड कपल्स साथ में खाएं, म्यूज़िक सुने, वो जो आप पहले करते थे वो थोड़ा थोड़ा आप उन छोटी छोटी खुशियों को समेटें। आप चेंज देखेंगे। साथ में बैठ के खाएं, मिलके वीकेंड्स में कहीं बाहर जाएं, कनेक्ट विथ नेचर, कहीं समुद्र किनारे चले जाएं, बहुत बदलाव आएगा। कोशिश तो करके देखिए। होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू how to deal with old age challenges. Suggest you to share this video to all those who are above 50. Also, if any challenge, you can approach me. Thank you very much.